नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, वसूली का खेल उजागर करने वाले परमवीर के पीछे हाथ धोकर पड़ी उद्धव सरकार। सीबीआई के जाल में फंसे उद्धव अब परमवीर को फंसाने की कर रहे तैयारी। जी हां, आपको बता दें, परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की अब दूसरी शिकायत भी दर्ज की गई है, जिससे पहले राज्य सरकार के खिलाफ सबूत देने पर परमवीर का किया जा चुका है तबादला। जी हां, आपको बता दें, एंटिलिया केस में लिप्त महाराष्ट्र सरकार का एक बार फिर से असली चेहरा अब सामने आ चुका है, क्योंकि जिस पुलिस अफसर ने महाराष्ट्र सरकार की एक एक कर पोल खोलकर रख दी थी, अब महाराष्ट्र में उसी अधिकारी का जीना मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से परमवीर सिंह ने उद्धव सरकार के वसूली कांड का खुलासा किया है, तब से ही महाराष्ट्र की सरकार परमवीर सिंह के साथ खुंदस निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले सच बोलने पर परमवीर का तबादला कर दिया गया था, फिर अपने ही पुलिस अफसरों से आरोप लगवाकर परमवीर के खिलाफ जांच बैठा दी गई और अब एक बार फिर से आपको बताते चले, परमवीर सिंह पर एक और आरोप लगाकर उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें, हम ये नहीं कह रहे कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह खुद दूध का धुला है, क्योंकि उगाही से लेकर ट्रांसफर रैकेट में परमवीर सिंह की भी अहम भूमिका रही है। लेकिन अब जिस तरीके से राज्य सरकार परमवीर सिंह के पीछे पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बहुत सारे सवालों को जन्म देता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल आपको बताते चले, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला अब खत्म नहीं हो रहा है और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक और पुलिस निरीक्षक ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को शिकायत दी है। साथ ही साथ परमवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, अकोला पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात BR घड़गे ने 20 अप्रैल को आपको बताते चले, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर ये शिकायत दर्ज कराई है अपनी, और इस शिकायत की प्रति राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को भी भेजी गई है। डीजीपी को भेजे गए इस 14 पन्ने के शिकायती पत्र में आपको बता दें, इंस्पेक्टर घड़गे ने यह दावा किया है कि साल 2015 से 18 के दौरान थाने पुलिस आयुक्त के पद पर रहते हुए परमवीर सिंह कई स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। पत्र में वरिष्ठ IPS परमवीर के खिलाफ जमीनों के सौदे, सरकारी आवास व सुरक्षा कर्मियों के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें, घड़गे का यह कहना है कि जब परमवीर थाने के पुलिस आयुक्त थे, तब वो बाजार पेंट पुलिस थाने में तैनात थे और वहीं घड़गे ने अपने पास परमवीर का सारा कच्चा चिट्ठा होने का भी दावा किया है। घड़गे का साफ तौर पर यह कहना है कि मेरे पास भ्रष्टाचार के साक्ष्य हैं और जब मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तब मैं इन्हें पेश करूंगा। हालांकि इस मामले में टिप्पणी के लिए आपको बता दें, परमवीर सिंह उपलब्ध नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तबादला होने के बाद परमवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार की यह दूसरी शिकायत है। वर्तमान में आपको बता दें, परमवीर महाराष्ट्र होमगार्ड के महानिदेशक हैं और उन्हें एंटिलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद पद से हटा दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भी मुंबई के पुलिस अधिकारी अनूप डांगे ने भी परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। आपको बता दें, डांगे वो अधिकारी थे जिसे बीते साल निलंबित कर दिया गया था और हाल ही में उसकी बहाली की गई थी और डांगे का भी ये दावा है कि उसके निलंबन को रद्द करने के लिए परमवीर सिंह ने उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। डांगे ने इस विषय में परमवीर सिंह की इस मांग के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राज्य सरकार की ओर से परमवीर सिंह के खिलाफ दूसरी बार जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि इसके पहले महाराष्ट्र गृह विभाग ने डीजीपी से उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी कार मिलने के मामले में कर्तव्य निभाने में नाकाम रहने के आरोपों को लेकर परमवीर सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और अब एक बार फिर से परमवीर के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि परमवीर सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले 20
मार्च को परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देशमुख ने निलंबित अफसर सचिन वाजे से रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने को कहा था, जिसके बाद परमवीर सिंह को 17 मार्च को मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया गया था। हालांकि इस पत्र के कुछ ही दिन बाद आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से हटना पड़ा था और उसी का बदला अब उद्धव सरकार ले रही है, क्योंकि तो परमवीर के खिलाफ ये दूसरी जांच है, जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार जो खुद सीबीआई के जाल में बुरी तरीके से अब फंस चुकी है, तो वो अब उन्हीं के खिलाफ सबूतों को उगलने वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पूरे एंटिलिया केस को लेकर अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो जैसे जैसे मामले सामने आए थे और महाराष्ट्र के सरकार के तमाम मंत्री और उन्हीं के पुलिस अधिकारी कैसे इस तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्त हुए थे, उसकी बानगी हमने साफ तौर पर देखी थी। लेकिन आपको बताते चलें, अब जब परमवीर सिंह पर लगातार शिकंजा बरता जा रहा है राज्य सरकार का, तो इसमें साफ तौर पर ये एंगल सामने आ रहा है, लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की सरकार खुद को बचाने के चक्कर में लगातार तमाम अपने ही अधिकारियों की ओर से झूठे ना कहे, क्योंकि लगातार आरोप जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो सामने आया था कि महाराष्ट्र सरकार की आदेश पर ही मुंबई पुलिस लगातार उगाही का काम कर रही थी, वसूली का काम कर रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के ही पुलिस अधिकारियों से की ओर से लगातार परमवीर सिंह के ऊपर तमाम आरोप मरे जा रहे हैं, ताकि परमवीर सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे तालाब में छोटी से छोटी मछली और बड़े से बड़ा मगरमच्छ इस पूरे उगाही के कारनामे में संलिप्त है, लेकिन इसी को छुपाने के लिए लगातार महाराष्ट्र की सरकार अब तक झूठ बोल रही थी। लेकिन जैसे ही उनके एक पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी ने प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ जब बड़ा खुलासा किया, तो कैसे राज्य की सरकार ने तुरंत अपने ही पुलिस अधिकारी पर जांच बिठा दी। हालांकि आपको बता दें कि ये वही परमवीर सिंह हैं जो लगातार इससे पहले एसएसआर के केस में संलिप्त थे, और इसके अलावा किस तरीके से टीआरपी घोटाले को लेकर बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी वजह के उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आपको बताते चले कि सरकार के बिना इशारे के बगैर इतने बड़े अधिकारी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से एंटिलिया केस के बाद इसी केस को जांच करने के दौरान जो नया खुलासा हुआ था कि उगाही का टारगेट पुलिस अफसरों को दिया गया है, उसको लेकर परमवीर ने बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद अब राज्य की सरकार लगातार अपना बदला परमवीर सिंह के साथ निकाल रही है, क्योंकि खुद तो वो सीबीआई के जाल में फंस चुकी है। सीबीआई की ओर से अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि 15 दिनों के बाद 15 दिनों की जांच, प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि जो अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ ये तमाम आरोप लगाए जाएं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि 15 दिन की जांच में जो अहम सुराग सीबीआई के हाथ लगे, और जिस तरीके से अनिल देशमुख ने भी कई बड़े अहम खुलासे किए थे कि सचिन वाजे की बहाली में सीएम उद्धव ठाकरे का भी हाथ था, अनिल परब का भी हाथ था। तो आपको बता दें कि इसमें कोई एक कड़ी अपराधी नहीं है, बल्कि सभी लोग मिलकर इस तरीके से लगातार लंबे समय से महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचार का खेल रच रहे थे, जिसके बाद अब एक के बाद एक तमाम खुलासों के साथ सारी तस्वीरें महाराष्ट्र के सरकार की साफ होती हुई दिखाई पड़ रही, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार का जो बड़ा कारनामा सामने आया था, लोग लगातार महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफा देने की मांग लगातार कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चलें कि लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, ये आरोप वाकई बेहद शर्मनाक है। आरोप है कि परमवीर सिंह अमीरों को छोड़ देने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता था और दिवाली के गिफ्ट के रूप में सोने के बिस्किट की मांग किया करता था। तो परमवीर सिंह जो लगातार गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे थे, सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं, और लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब सबके राज खोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे शर्मनाक ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, जिसको
सोच पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना अपने चरम पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन बावजूद इस पर ध्यान देने के महाराष्ट्र की सरकार उगाही के खेल को कैसे खत्म किया जाए, कैसे अपना नाम इस पूरे मामले से छुपाया जाए, इस पर लगी हुई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि तमाम सब लोग फड़फड़ाते हुए सामने आ रहे हैं, पर चाहे उसमें महाराष्ट्र के सरकार के ही बड़े बड़े मंत्रियों की बात क्यों ना की जाए या फिर उन्हीं के पुलिस महकमे के छोटे अधिकारियों की बात क्यों ना की जाए, क्योंकि सब लोग इस पूरे कारनामे में संलिप्त दिखाई पड़ रहे थे। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से परमवीर सिंह पर दोबारा जांच बैठाई गई है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि ये महाराष्ट्र की सरकार की बौखलाहट है, उनकी घबराहट है कि अब जिस तरीके से लगातार उनके मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, कहीं सीएम उद्धव ठाकरे का नाम इस पर सामने ना आ जाए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए और परमवीर सिंह से बदला लेने के लिए। आपको बता दें कि लगातार हाथ धोकर अब उद्धव सरकार परमवीर के पीछे पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।